मैं पूर्णिमा जी बस 10 सेकंड ले रहा हूँ। स्वाति मालीवाल पर तो क्या बोलेंगे संजीव जी, मैं उनको फंसाना नहीं चाहता। इन्होंने कहा था आप बात करिए हमारे विकास के ऊपर। मैं कहता हूं आप 10 नई यूनिवर्सिटी और 10 नए हॉस्पिटल के नाम शो खत्म होने से पहले बता दीजिएगा। मेरा सारा समय मैं आपको देता हूं। 10 नई यूनिवर्सिटी और 10 नए हॉस्पिटल। ठीक है, वो बता देंगे। मैं उनके पास इस सवाल के साथ आऊंगी। नरेश जी जल्दी से अपना सब 20 सेकंड में काउंटर रखेगा, फिर मैथिल साहब को समय दूंगी मैं। नरेश गूगल कर रहे हैं, बढ़िया। देखिए, आपदा में अवसर तलाश कर रही है भाजपा और बेड़ा गर्क कर दिया आम आदमी पार्टी ने। मैं तो दोनों एंकरों को चुनौती देता हूं। 6 स्कूल खुले हैं, एक नया हॉस्पिटल नहीं खुला। दो एंकर नहीं है सर, दोनों प्रवक्ता हैं पार्टी के। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सांस नहीं ले सकते। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर पहुंच गया और अपराध की नगरी दिल्ली बन गई। और किस मुंह से ये दोनों के दोनों पार्टियां वोट मांग रही है? दिल्ली का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो इनकी रोज की लड़ाई ने किया है, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने। दिल्ली के लोग निजात पाना चाहते हैं। 3 करोड़ 24 लाख लोग वही दिल्ली चाहते हैं, चमकती हुई दिल्ली जो कांग्रेस के समय में हमने छोड़ी थी। यही कहना चाहता हूं। ठीक है। और नरेश साहब, मैं अकेली एंकर हूं, बाकी के 2 प्रवक्ता हैं, ये मैं आपको बस बताना चाहती हूँ। 2 एंकर नहीं है यहाँ पर, दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के। मैथिल साहब जल्दी से आपके पास आते हुए, ये जो पोस्टर वॉर और ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सेंसेशन एक दिल्ली के चुनावों में पैदा हो रहा है, लेकिन इसमें आप ये देखिए सेंटर में क्या है। बीजेपी जहां पर एक तरफ चुनावी मुस्लिम कहा जाता है कि भाई वैसे तो आप एंटी मुस्लिम पार्टी के एक इमेज लेकर चलते हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं वैसे आप प्रो मुस्लिम एक इमेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो उधर बीजेपी कह देती है कि वैसे आपका एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट है या फिर आप एंटी हिंदू इमेज को लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो आप प्रो हिंदू बनकर हिंदुओं के बीच में जाकर वोट मांगते हैं। एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। मैथिल साहब धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें ढूंढने से, मगर शहर में कोई कातिल नहीं मिलेगा। अभी बैठकर जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो लगातार गिना रहे थे उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने एमसीडी की द्वारा बनाई गई सड़कें जो पिछले 15 साल में बनी थी वो भी अपने खाते में डाल ली। और जो एमसीडी ने जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, क्योंकि मेरे मित्र नए नए प्रवक्ता बने, उनको पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो केंद्र की सरकार है वो क्या काम करती है, राज्य सरकार क्या काम करती है और नगर निकाय क्या काम करती है। पथ प्रकाश सदैव एमसीडी के पास होता है। तो एमसीडी ने जो लाइट लगाई थी वो भी इन्होंने अपने खाते में डाल ली। अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस जो अभी बड़े लंबे चौड़े दमखम से बात कर रही है, बड़ा चोर बता रही है आम आदमी पार्टी को। अभी 6 महीने पहले तक हम आपके दिल में रहते हैं और हम साथ साथ है मूवी दिल्ली को दिखा रहे थे 7 सीटों पे और लगे थे हाथ में हाथ डालकर घूमने के लिए। तब क्या याद नहीं आया था दिल्ली के अंदर इस प्रकार से इतने सारे इश्यूज हैं? तब आपने क्यों गठबंधन कर लिया? तब आप क्यों इनके लिए वोट मांगते घूम रहे थे? राहुल गांधी जी ने क्यों भैया आम आदमी पार्टी का बटन दबाया था? ये जो गठबंधन है ना, ये ठगबंधन जो है वो टूट भी गया है। आपको मैं बता दूं पूर्णिमा जी। अब एक बात और, जो पोस्टर वार की बात है, मैं तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ ना। अभी आप बहुत सारी चीजें बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली सिद्धार्थ यादव ने कि भैया 10 कॉलेज का नाम बताओ। मैं तो ये दावा कर रहा हूं यहां बैठकर, तुम 10 छोड़ो, तुम एक कॉलेज का नाम बताओ जो तुमने शिलान्यास किया है और उसका तुमने उद्घाटन भी किया है। एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जिसका तुमने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी किया। मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी, मैं बुराड़ी से आता हूं। बुराड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी ने बुराड़ी के अंदर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था कॉमनवेल्थ गेम के बाद। उसको पूरा करवाने में आम आदमी पार्टी ने लटका लटका कर उसको पूरा होने दिया और बमुश्किल हो जाके अभी 2 साल पहले कोविड के अंदर पूरा हुआ। और उसको ये कहते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल है। तो ये जो किसी और का काम ये अपने जिम्मे रखते हैं, उनका नाम आम आदमी पार्टी है। एक बात और, ये महिला सुरक्षा की बात करें, चलिए स्वाति मालीवाल की तो मैं मानता हूं, हो सकता है स्वाति मालीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन गई हूं, लेकिन सोनी मिश्रा याद है आप ही के विधायक नरेला से जो शरद चौहान है, उन्होंने उस महिला का रेप भी किया। उसके बाद जब वो महिला केजरीवाल जी के पास पहुंची तो उनको कहा आप आपस में समझौता कर लो। और वो महिला जब उसका आत्मसम्मान खत्म हो गया, वो हर तरह से निराश होगी तो उसने आत्महत्या कर ली।
तो ये तो इनका कंडक्ट है, ये लात घूंसे मारते हैं, महिलाओं को चाटे मारते हैं, ये अपमान करते हैं और यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जल्दी से सर। दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो एक गिलास पानी यहां रखा है, ये एक गिलास पानी जितना शुद्ध है, क्या अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले 11 साल पहले जब कह रहे थे कि मैं टैप वाटर ऐसा साफ करूंगा, आपने किया क्या? आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 12,700 कमरे आपने बनाए, एक कमरे की कॉस्ट 5 लाख रुपए आती है, आपने 25 लाख रुपए एक कमरे पे लगा दिए। ये घोटाला है कि नहीं है? आप लोग दोनों के दोनों चोर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं तेरे खोल रहा हूं, अब तू मेरे खोलेगा। वो कॉमनवेल्थ में दिल्ली नरेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, नरेश जी ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है नरेश जी, जल्दी से काउंटर रखेंगे सर। राकेश शुक्ला जी आपसे बात करते हुए फिर उसके बाद हेडलाइंस के लिए जाऊंगी। नरेश जी। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे 2 मिनट जरूर सुनना। जी सर। मेरा ये कहना है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कहते हुए शर्म आती है प्रवक्ता साहब आपको कि शीला दीक्षित ने बुराड़ी के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। और मैं एक बात और कहूंगा, डीपीआर किसने बनवाया कि था? आदमी नहीं, कुत्ता पालने पर गलतफहमी ना पाले। जरा मुझको आप लोग आए दिन लड़ते रहते हो, आए दिन अधिकार मांगते रहते हो, आए दिन आप चुप रहिए, चुप रहिए, आपके बीच में कोई नहीं। चुप ठीक है, रहिए, मैंने बोल दिया ना डॉक्टर नरेश, डॉक्टर नरेश मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। एक सेकंड, नहीं मेरा ये कहना है, ठीक है, 1 मिनट आप रखिए ना काउंटर रेडी, लेकिन बीच में से मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, बोलिएगा नरेश जी, बात पूरी करें। जी मेरा ये कहना है कि तब संविधान बचाने की बात थी, देश को बचाने की बात थी, रौंद रहे थे 400 पार 400 पार, बदल देंगे देश का संविधान। तब सब लोग इकट्ठा हुए और हमने कहा देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, 140 करोड़ लोगों को बचाना है, और हमने बचाया, 240 पर लेके आए। आज दिल्ली बचाने की बात है। जो दिल्ली का बेड़ा गर्क केजरीवाल ने और भाजपा ने मिलकर किया है, आज दिल्ली बचाने की बात है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, कैसे हम देखते रहेंगे? रेप की नगरी दिल्ली बन गई, कैसे हम देखते रहेंगे? पार्लियामेंट तक पानी पहुंच गया, कैसे हम देखते रहेंगे? हमने इस दिल्ली को अपने पसीने से सींचा है, इस दिल्ली को हमने बसाया है, चमकाया, चलाया। 4 महीने हैं नरेश कुमार जी के लिए और संजीव कौशिक जी के लिए। कांग्रेस पार्टी कल तक जो साथ मिलकर बचा रहे थे संविधान, आज वो एक दूसरे से जनता को कर रहे हैं सावधान। ये है इन दोनों की असलियत। ये कल तक एक दूसरे की चोरियों को ढक रहे थे और आज एक दूसरे की चोरियों को बता रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की राजनीति। और मैं आपको एक बात और बता दूं डॉक्टर साहब, सुनिए, इस बार अरविंद केजरीवाल जी तो मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं कि अब की बार मुझे वोट देना, आरएसएस की ए टीम और बी टीम। ठीक है राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, घोर कंफ्यूजन है, घोर कंफ्यूजन है। आप सुनना शुरू करेंगे तो बड़ा जनता के लिए मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि कौन किसका सगा, कौन किसने किसको ठगा। सर मतलब मैं इसको नहीं से ठीक फ्रेज कर पाई हूं, तो कहने का मतलब ये है कि जनता बड़ी कंफ्यूज स्टेट में जा रही है कि कौन क्या किसको। राकेश शुक्ला जी। नहीं, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ये सच्चाई कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन अभी थोड़े दिन इसलिए रहेगा क्योंकि 2015-2020 में भी कांग्रेस दमखम ठोक के ही मैदान में उतरी थी, लेकिन 20 के चुनाव में कांग्रेस जिन 66 सीटों पे लड़ी वहां प्रचार करने तक नहीं गई, और नतीजा ये हुआ कि 63 सीटों पे कांग्रेस जैसे दल की जमानत जब्त हो गई और उसका वोट परसेंट 24 से खिसककर 4.7 पे पहुंच गई। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी 25 का विधानसभा चुनाव वास्तव में गंभीरता से लड़ने जा रही है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है। और यदि कांग्रेस वास्तव में गंभीरता से लड़ने जा रही और अभी मौजूदा समय में जिस तरीके से वो गंभीर दिख रही, वही गंभीरता अरविंद केजरीवाल जी की परेशानी बढ़ा रही है। और अरविंद केजरीवाल जो बार बार कल ये कह रहे थे कि कांग्रेस बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वही कांग्रेस और ये अरविंद केजरीवाल, जब रामवीर सिंह बिदूड़ी वाला केस आया तो दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। तो दिल्ली में जो आप कंफ्यूजन की बात कर रही हैं, तो बयानबाजी अलग है, लेकिन दिल्ली की जनता धीरे धीरे करके भ्रम से बाहर आ रही है, और वही भ्रम से बाहर आने की जो उसकी प्रक्रिया है, वही अरविंद केजरीवाल जी के लिए परेशानी।